मैथ्स क्लास 12 हमारा चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2011 से 2023 तक आए हैं। हमारा टॉपिक 6 है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद वेक्टर्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप एंड आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आर रेस्पेक्टिवली 4, 0 एंड 2। फाइंड द वेक्टर। यह क्वेश्चन दिल्ली 2013 में 4 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमने लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर भी इतना मान लिया, ठीक है, क्योंकि हमें एक वेक्टर चाहिए था जिसका इन तीनों के संग डॉट प्रोडक्ट हो 4, 0 और 2। तो हमने उस वेक्टर को मान लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आप A1, A2, A3 कुछ भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस वेक्टर के संग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारा 4 है। तो जब हम इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। फिर हम लोग इसके संग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। तो यहाँ हो गया 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0। और इसके संग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये हमारी 3 इक्वेशंस हो गई। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, x, y और z की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वेक्टर में। तो यहाँ पर मैंने 3 इक्वेशन फिर से लिख दी है। अब इन 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस आप कई तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि x, y, z और x, y, z, तो x और z का कोफिशिएंट सेम है और y का कोफिशिएंट अलग है। उसको काट देना शुरू से। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन है, 1, 2, 3 और 3 वेरिएबल है। तो इसको आप कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि x, y, z और यहाँ x, y, z, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में x और z का कोफिशिएंट सेम है, y का अलग है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो x और z सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो यहाँ 3 - 1 करेंगे तो ये 3 - 1, तो y की वैल्यू आपकी -1 डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही आपको एक वेरिएबल की वैल्यू पता चली तो आप किसी भी 2 इक्वेशन में इस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दीजिए। पर 1, 3 में आप अगर पुट करिएगा जिससे आपने वैल्यू निकाली है इसकी, तो यहाँ आप देखिए, आप यहाँ पुट करिए -1 तो ये +1, तो x प्लस जेड 3, और यहाँ -1 तो इधर जाएगा x प्लस जेड 3। तो जिस 2 इक्वेशन से आपने इसकी वैल्यू निकाली आप उसी में पुट करिएगा तो आपका आंसर सेम आएगा। इसीलिए आप उन 2 इक्वेशन में पुट करिए जिनमें से एक इक्वेशन 1 या 3 ना हो। आप 2, 3 में पुट कर दीजिए y को, या फिर 1, 2 में पुट कर दीजिए। पर क्योंकि आपने 1, 3 से ही ये वैल्यू निकाली है तो आप 1, 3 में पुट मत करिए, वरना दोनों केस में आपका आंसर x प्लस जेड इज इक्वल टू 3 आएगा। तो यहाँ पर 2 और 3 में y की वैल्यू पुट की है। तो यहाँ पर 2 में जैसे ही y की वैल्यू पुट करेंगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगी 2x माइनस 3z इज इक्वल टू 1 x और z में, और 3 में पुट करेंगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब ये तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको 4 मान लिया, इसको 5 मान लिया। थोड़ी इक्वेशन ज़्यादा हो रही हैं पर आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको हम लोग 3 से इंटू करेंगे और प्लस कर देंगे, क्योंकि प्लस करना ज़्यादा आसान होता है। तो इक्वेशन 5 को 3 से इंटू करेंगे, 3z, फिर इसको हमने सॉल्व कर दिया है। तो आपकी x की वैल्यू 2 आ जाएगी, z की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आपका वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 है और हमारे पास z की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो 2 आई कैप माइनस जे कैप और z की वैल्यू 1 है तो प्लस के कैप, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 52 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 53 करेंगे और टॉपिक 6 स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में आगे बढ़ेंगे।